हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल। ये मूवी 2011 में आई थी और इस मूवी में लीड रोल में रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, परिणीति चोपड़ा, आदिति शर्मा और दीपानिता शर्मा हैं। इस मूवी में हम जानेंगे कि कैसे तीन लड़कियां मिलकर एक कॉन मैन को कॉन करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट होती है दिल्ली से, जहां हम डिम्पल को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ शादी में जा रही होती है। पर असल में वो अपने बॉयफ्रेंड सनी से मिलने जा रही होती है, अपनी मम्मी से झूठ बोलकर। सनी डिम्पल का जिम ट्रेनर होता है और जिम में ही सनी और डिम्पल की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से सनी और डिम्पल रिलेशनशिप में आ गए। फिर डिम्पल सनी के साथ पार्टी करने चली जाती है, अपनी फ्रेंड्स को शादी में भेजकर। पार्टी में डिम्पल काफ़ी ड्रिंक कर लेती है तो सनी डिम्पल को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। डिम्पल के घर पर उसके पापा सनी को देखकर उसे सवाल पूछने की कौन हो तुम। तो सनी उनसे कहता है कि वो डिम्पल का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद अगले दिन सनी और डिम्पल साथ में जा रहे होते हैं तो अचानक सनी रुक कर एक बंगले में घुस जाता है और उस पर पत्थर मारने लगता है। तो डिम्पल सनी से पूछती है कि वो बंगले पर पत्थर क्यों मार रहा था। तो सनी कहता है कि वो बंगला मेरा है, मेरे ग्रैंडफादर ने वो बंगला बनाया था। जब उनका ट्रांसफ़र लुधियाना हो गया था तो उन्होंने वो बंगला किराए पर दे दिया, लेकिन जब वो रिटायर होकर वापस आए तो किराएदारों ने उस घर पर कब्जा कर लिया। दादाजी ने उन पर केस भी किया, लेकिन कोर्ट ने भी किराएदारों के हक में ही फैसला दिया। सनी की बात सुनने के बाद डिम्पल उससे कहती है कि तू फिक्र ना कर सनी, तेरा बंगला तुझे मिलकर रहेगा। इसके बाद डिम्पल अपने पापा के पास जाती है। डिम्पल के पापा एक जाने माने प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। डिम्पल अपने पापा को सनी का बंगला वापस दिलवाने के लिए कहती है। पहले तो डिम्पल के पापा विश्वास ही नहीं करते कि सनी के पास कोई बंगला भी हो सकता है, पर फिर वो बंगले को खाली करवाने के लिए कुछ गुंडे भेज देते हैं और वो गुंडे बंगले को खाली करवा देते हैं। फिर डिम्पल अपने पेरेंट्स और सनी के साथ बंगला देखने पहुंच जाती है। बंगला देखने के बाद सनी डिम्पल के पापा को थैंक्स बोलता है तो डिम्पल के पापा सनी से बंगले को बेचने के लिए कहते हैं। तो सनी पहले मना करता है पर फिर मान जाता है। डिम्पल के पापा खुद ही वो बंगला खरीद लेते हैं सनी से 2 करोड़ रुपए में, और वो 20 लाख रुपए सनी को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ये सोचकर कि उनको तो बंगला काफ़ी कम रेट में मिल गया मार्केट से। डिम्पल भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आखिर उसके पापा ने सनी को एक्सेप्ट कर ही लिया है। इसके बाद डिम्पल के पापा अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तो एक आदमी वहाँ पुलिस के साथ आता है और खुद को सनी के बंगले का असली मालिक बोलता है और कहता है कि वो बंगला मेरा है, तुमने उस पर अपना कब्जा किया तो किया कैसे। फिर वो आदमी डिम्पल के पापा को अरेस्ट करवा देता है। तभी डिम्पल भी वहाँ आ जाती है और ये जानने के बाद कि सनी ने उसको धोखा दिया है बंगले के नाम पर, तो डिम्पल सनी से मिलने जाती है उसके घर पर सनी तो वहाँ होता ही नहीं है। वो तो अपना सारा सामान पैक करके पहले ही वहाँ से निकल चुका था। फिर 20 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद तो डिम्पल के पापा उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। तो डिम्पल सनी को आखिरी बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक रिंगटोन सुनाई देती है। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये रिंगटोन। असल में सनी एक कॉन मैन था जिसका काम अमीर लड़कियों को कॉन करके पैसे कमाना होता है, और अब तक वो बहुत सारी लड़कियों को कॉन कर चुका था। इसके बाद कहानी मुंबई में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम रैना को देखते हैं जो कि एक बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय होती है। रैना का बॉस उसे अपनी नई कंपनी के इनॉग्रेशन में हुसैन की पेंटिंग लगाने को बोलता है। फिर रैना कई सारी आर्ट गैलरीज में हुसैन की पेंटिंग के लिए कांटेक्ट करती है, लेकिन वो लोग पेंटिंग को 1 महीने बाद देने की बात करते हैं। लेकिन रैना को तो पेंटिंग तुरंत चाहिए थी। पेंटिंग ना मिलने की वजह से रैना काफ़ी टेंशन में होती है, और जहाँ पर भी कोई लेडी टेंशन में हो वहाँ सनी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सनी रैना से मिलता है पर देवेंद्र शाह के नाम से, और वो अपने आप को पेंटर बताता है। सनी के पास हुसैन की पेंटिंग होती है और वो पेंटिंग्स की एग्जीबिशन रखता है जिसमें रैना भी जाती है ताकि वो हुसैन की पेंटिंग खरीद सके। एग्जीबिशन में सनी रैना से कहता है कि हुसैन की पेंटिंग बिकाऊ नहीं है क्योंकि देवेन ने ये पेंटिंग किसी से बोरो की है एग्जीबिशन के लिए, सूरी नाम के बिजनेसमैन से। रैना फिर सूरी से फ़ोन पर बात करती है पेंटिंग को खरीदने के बारे में, पर सूरी पेंटिंग बेचने के लिए मना करता है। दरअसल सनी ही होता है जो सूरी बनकर रैना से बात कर रहा होता है फ़ोन पर, और रैना को लग रहा था कि वो सूरी से बात कर रही है। फिर रैना सूरी को पेंटिंग बेचने के लिए कन्विंस कर लेती है और 1 करोड़ 20 लाख रुपए में वो पेंटिंग खरीद लेती है।
रैना फिर 60 लाख रुपए कैश सनी को दे देती है सूरी को देने के लिए, और बाकी पैसे चेक द्वारा भिजवाने वाली होती है सूरी के ऑफिस, क्योंकि सनी ने सूरी बनकर रैना को ऐसा ही करने के लिए बोला था। इस तरह सनी ने देवेंद्र शाह बनकर रैना को भी 60 लाख रुपए का चूना लगा दिया। फिर जब रैना के बॉस को उस पेंटिंग के फेक होने के बारे में मालूम चलता है तो वो रैना को ही दोषी ठहराने लगता है, और मीडिया में भी ये बात फैल जाती है कि एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय को किसी ने बेवकूफ़ बनाकर 60 लाख रुपए ठग लिए। रैना की न्यूज़ डिम्पल भी देख रही होती है और उसे ये लगता है कि शायद रैना को धोखा देने वाला भी सनी ही हो सकता है। इसीलिए डिम्पल रैना को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझसे भी किसी ने 20 लाख रुपए ठग लिए तुम्हारी तरह, और मुझे ये लगता है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसी ने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया है। इसीलिए डिम्पल रैना को सनी की फ़ोटो भेजती है। फिर फ़ोटो देखने के बाद रैना डिम्पल से कहती है कि सनी और देवेंद्र सा एक ही इंसान है और उसी ने मुझे भी धोखा दिया है 60 लाख रुपए का। तभी रैना को एक और फ़ोन आता है सायरा का, लखनऊ से। सायरा रैना से कहती है कि उसके साथ भी किसी ने फ्रॉड किया है 10 लाख रुपए का। तो रैना सायरा को भी सनी की पिक भेजती है ताकि वो पहचान सके कि सनी वही आदमी है या नहीं। फ़ोटो देखने के बाद सायरा का भी यही कहना था कि सनी ने इकबाल बनकर उसे धोखा दिया। सायरा आगे कहती है कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है 3 साल पहले, और वो अपने ससुराल में ही रहती है जहाँ पर उनकी एक शॉप है कपड़ों की, जिसे वो और उसके अब्बू चलाते हैं। और इकबाल भी एक कपड़े का कारीगर बनकर उनके पास आया था और उसने हमसे दोस्ती की और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमारा और अब्बू का दिल जीत लिया। इसीलिए अब्बू ने उसे 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए उससे कपड़े खरीदने के लिए। फिर पैसे लेकर वो कमबख्त ऐसा गायब हुआ कि उसका कहीं पता नहीं चला। सायरा की कहानी सुनने के बाद रैना सायरा और डिम्पल को अपने पास मुंबई बुला लेती है ताकि वो लोग मिलकर सनी, इकबाल, देवेंद्र सा जो भी कह लो उसको ढूंढकर उसे सबक सिखा सकें। फिर रैना डिम्पल और सायरा से कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिसमें हम उस सनी को कॉन करेंगे। उसने हमें कॉन किया है ना, अब हम उसे बेवकूफ़ बनाएंगे। हम एक लड़की को हायर करेंगे जो ऐसा दिखाएगी कि वो बहुत अमीर है, और उस सनी को वो अपने पैसों की तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिससे वो सनी हमारी बंदी से दोस्ती करेगा उसे कॉन करने के लिए। पर उसे ये नहीं मालूम होगा कि हम उसे कॉन कर रहे हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए। फिर रैना डिम्पल और सायरा को इशिका से मिलवाती है जो कि एक मॉल में सेल्स गर्ल का काम करती है, और वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होती है। हर एक कस्टमर उसकी बातों में आकर कुछ ना कुछ खरीदारी कर ही लेता है। इशिका डिम्पल को भी बहुत सारा सामान बेच देती है और डिम्पल खरीद भी लेती है बिना किसी ज़रूरत के। फिर इशिका से मिलने के बाद डिम्पल और सायरा को यकीन हो जाता है कि इशिका उस सनी को सबक सिखाने के लिए परफेक्ट लड़की है। इसीलिए रैना, डिम्पल और सायरा इशिका से मिलकर उसे सारी बात बताते हैं और उससे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं 5 लाख रुपए देकर। फिर इशिका भी मान जाती है इनके साथ काम करने के लिए। पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम था सनी को ढूंढा कैसे जाए। इसके लिए रैना एक हैकर की हेल्प से सनी के नंबर की डिटेल्स निकलवाती है, पर उससे कुछ मालूम नहीं चलता। तो रैना सनी ने जो कॉलर ट्यून बनाए थे ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उसका पता करवाती है कि उस कॉलर ट्यून को किस किस ने डाउनलोड किया है। फिर हैकर 7 लोगों की लिस्ट निकाल के देता है, जिसके बाद डिम्पल और सायरा उन सभी नंबर्स पर कॉल करती हैं ताकि सनी का पता कर सके। और उनमें से एक नंबर डिएगो वाज नाम के आदमी का होता है जो कि गोवा में रहता है। असल में ये नंबर सनी का ही था, और अब ये बात जानने के बाद कि सनी गोवा में है, रैना, डिम्पल और सायरा तीनों ही गोवा के लिए निकल जाती हैं। गोवा में ये तीनों रैना की फ्रेंड के घर स्टे करती हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता था। गोवा में रैना दोबारा सनी को एक फेक कॉल करती है और कंप्यूटर प्रॉब्लम फिक्स करवाने के बहाने उसका एड्रेस जान जाती है। फिर रैना, डिम्पल और सायरा वहाँ पहुँच जाती हैं जिस वाटर स्पोर्ट्स क्लब में सनी काम करता था। ये तीनों सनी पर नज़र रखती हैं ताकि जान सके कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और किससे मिलता है। सनी का पता चलने के बाद रैना तुरंत इशिका को भी गोवा बुला लेती है। रैना इशिका को प्लान समझाती है जिसमें इशिका अमेरिका से आई है गोवा अपना रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, और इशिका के फादर अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके बहुत सारे मोटेल्स और रिसोर्ट्स हैं। लेकिन इशिका अपने दम पर कुछ करना चाहती है, इसीलिए वो गोवा आई है अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए। फिर रैना इशिका को उसी होटल में स्टे करवाती है जहाँ पर सनी अपना अगला टारगेट ढूंढ रहा था। होटल पहुँचते ही इशिका शंकर नाम के वेटर से मिलती है क्योंकि वो वेटर सनी को रिच कस्टमर्स की जानकारी देता है जो होटल में आते हैं। इशिका उस वेटर से कहती है कि वो गोवा में प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है
अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए। इसीलिए वो इशिका को गोवा के बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स की लिस्ट लाकर दी। इशिका से मिलने के बाद शंकर तुरंत सनी से जाकर मिलता है और उसे इशिका के बारे में जानकारी देता है कि वो अमेरिका से आई हुई है गोवा अपना रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए और वो लड़की बहुत रिच है। शंकर की बात सुनने के बाद सनी इशिका का बैकग्राउंड चेक करता है इंटरनेट पर, ये जानने के लिए कि वो सच में अमीर है या नहीं। लेकिन रैना ने तो पहले से ही तैयारी कर रखी होती है इशिका के फादर के बिजनेस की फेक वेबसाइट बनाकर, जिसे देखकर सनी को यकीन हो जाता है कि इशिका सच में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। इसके बाद हम इशिका को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स की लिस्ट मिलने के बाद उनसे कंसल्ट करती है लैंड खरीदने के लिए। तो सनी भी इशिका पर नज़र रखता है। इसके बाद सनी बार में इशिका का बिल पे करता है उससे बात करने के लिए, पर इशिका जानबूझकर उसे भाव नहीं देती। फिर अगले दिन सनी इशिका को फ्लावर्स भिजवाता है शंकर के हाथों, अपना नाम विक्रम थापा बताकर। तो इशिका भी उससे मिलने जाती है। फिर सनी इशिका से पूछता है कि वो क्या गोवा घूमने आई है। तो इशिका कहती है कि नहीं, मैं यहाँ घूमने नहीं आई हूँ, मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पापा को प्रूव कर सकूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इस पर सनी सामने से इशिका को हेल्प करने के लिए बोलता है रेस्टोरेंट ओपन करने में, और इशिका तो यही चाहती थी कि सनी उनके जाल में फंस जाए। इशिका सनी को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर देती है और पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। इशिका सनी से कहती है कि वो अपना रेस्टोरेंट खोलने से पहले एक यॉट पार्टी होस्ट करेगी जिसमें गोवा के सभी बड़े लोगों को बुलाएंगे हम, ताकि हमारे रेस्टोरेंट सबकी नज़रों में आ सके। इससे हमें अपने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर यॉट पार्टी के लिए पैसे लगेंगे जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं जो मैं अमेरिका से लेकर आई थी, इसलिए तुम्हें ही यॉट पार्टी के लिए अपने पैसे लगाने होंगे। तो सनी भी मान जाता है इशिका के यॉट पार्टी के लिए। फिर इशिका और सनी साथ में रेस्टोरेंट के लिए प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती है। उधर रैना, डिम्पल और सायरा तीनों ही इशिका की यॉट पार्टी के लिए सबसे सस्ती ड्रेसेज, वाइन, बैग और शूज़ खरीदने लगते हैं ताकि वो लोग उन सभी चीज़ों को महंगे लेबल लगाकर यॉट पार्टी के लिए तैयार कर सकें। फिर इशिका सनी से कहती है कि यॉट पार्टी के लिए तो मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है और मैंने अपने सारे पैसे होटल के बिल्स में गंवा दिए, अब मैं यॉट पार्टी में क्या पहनूंगी। तो सनी उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम शॉपिंग करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। इसके बाद इशिका और सनी उसी बुटीक में जाते हैं जिसमें रैना, डिम्पल और सायरा ने अपनी खरीदी हुई सस्ती ड्रेसेस, सैंडल्स, ज्वेलरी वगैरह रखी होती है ब्रांडेड टैक्स लगाकर, क्योंकि बुटीक का ओनर रैना का फ्रेंड था और वो भी रैना को हेल्प कर रहा था। बुटीक से इशिका काफ़ी सारी ड्रेसेस खरीदती है और वही ड्रेसेस खरीदती है जो रैना ने वहाँ पर रखी थी। और ऑब्वियसली बात है कि बिल तो सनी ही पे करेगा। तो टोटल बिल होता है 16 लाख रुपए का, जो कि सारे पैसे डायरेक्ट रैना को चले जाते हैं। फिर यॉट पार्टी के लिए इशिका और सनी यॉट देखने जाते हैं जहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी। यॉट का ऑनर 20 लाख रुपए का खर्चा बताता है यॉट पार्टी होस्ट करने के लिए। तो इशिका मान जाती है, पर सनी कहता है कि 20 लाख रुपए पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। तो इशिका कहती है कि अगर यही पार्टी हम अमेरिका में होस्ट करते तो वहाँ इसका डबल पैसा लगता। इशिका की बात सुनने के बाद सनी मान जाता है। दरअसल वो यॉट भी रैना के जानने वाले की ही होती है और उसे भी रैना ने सब बता दिया था कि कैसे सनी ने उन्हें कॉन किया है, इसीलिए वो रैना की हेल्प कर रहा था। फिर यॉट पार्टी के लिए भी रैना, डिम्पल और सायरा खुद ही सारी तैयारियाँ करती हैं। वो सारी डिशेज खुद ही बनाती हैं और यॉट पार्टी में भिजवाती हैं। इस तरह अब रैना के पास टोटल 45 लाख रुपए आ जाते हैं। इसी बात को डिम्पल, सायरा और रैना सेलिब्रेट करती हैं क्योंकि उन्हें आधे पैसे वापस जो मिल गए थे सनी से। उधर यॉट पार्टी ख़त्म होने के बाद सनी इशिका के साथ दूसरी पार्टी में चला जाता है और इधर रैना इशिका को कॉल करती है तो वो कॉल पिक नहीं करती। तो रैना, डिम्पल और सायरा इशिका पर डाउट करने लगते हैं कि कहीं इशिका भी उन्हें धोखा तो नहीं दे रही सनी की तरह। उधर इशिका फिर सुबह वापस आती है पार्टी करने के बाद और सनी ही उसे होटल में ड्रॉप करता है। फिर जब सनी जा रहा होता है तो वो दोबारा लौटकर होटल आता है इशिका से मिलने के लिए, पर वो देखता है कि इशिका के साथ रैना, डिम्पल और सायरा भी हैं और उन्होंने ही इशिका को हायर किया है सनी को कॉन करने के लिए। वो लोग इशिका पर गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर उन चारों की बात सुनने के बाद सनी इशिका से बिना मिले ही वापस चला जाता है क्योंकि अब तो उसे इशिका की सच्चाई मालूम चल गई थी। लेकिन सनी कहाँ हार मानने वाला था, वो दूसरा प्लान बनाता है और इशिका को रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी दिखाता है जो कि एक रिवर साइड होती है।
ईशिका को ज़मीन बहुत पसंद आ जाती है। तो सनी ईशिका को अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक कॉन मैन है और उसने आज तक बहुत सारी लड़कियों को कॉन किया है और वो ईशिका को भी कॉन करने वाला था। पर सनी को ईशिका से प्यार हो गया। फिर सनी ईशिका को शादी के लिए प्रपोज करता है। सनी का कन्फेशन सुनने के बाद ईशिका थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो क्या जवाब दे। इसके बाद ईशिका ये सारी बात आकर डिम्पल, सायरा और रैना को बताती है। तो रैना कहती है कि उसने तुम्हें प्रपोज इसलिए किया है क्योंकि तुमसे शादी करके वो बहुत रिच बनना चाहता है, तुम्हारे फादर का बिजनेस हड़पना चाहता है और ये भी उसका कॉन करने का एक तरीका है। फिर सायरा ईशिका से कहती है कि तुम सनी का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और उससे कहो कि तुम्हारे पापा इस शादी के लिए तभी मानेंगे जब तुम उन्हें कोई सिक्योरिटी दोगे और सिक्योरिटी के रूप में वो चाहते हैं कि तुम रेस्टोरेंट की ज़मीन खरीद कर मेरे नाम रजिस्टर कर दो शादी से पहले। फिर ईशिका सनी से मिलती है और उसे अपने पापा की कंडीशन के बारे में बताती है। तो सनी ईशिका के पापा से कॉल पर बात करता है और वो ईशिका के पापा को भरोसा दिलाता है कि वो ईशिका के नाम पर रेस्टोरेंट की ज़मीन खरीदेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सनी ईशिका से कहता है कि उसने ईशिका के पापा को प्रॉमिस तो कर दिया कि वो रेस्टोरेंट की ज़मीन खरीदेगा, फिर उसके पास 90 लाख रुपए नहीं है ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि यॉट पार्टी की खर्चे के बाद उसके पास सिर्फ 45 लाख रुपए बचे हैं। फिर ईशिका को रहना बाकी के 45 लाख रुपए देती है सनी को देने के लिए ताकि वो लैंड खरीद सके और कहती है कि तुम सनी से कहना कि तुमने अपनी ज्वेलरी बेचकर ये पैसे इकट्ठा किए हैं। दरअसल रैना ने 45 लाख रुपए इसलिए दिए क्योंकि वो जानती थी कि जब वो लोग रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उन्हें 90 लाख से ज़्यादा ही मिलेंगे। फिर इसी का 45 लाख ले आकर सनी को दे देती है। फिर दोनों प्रॉपर्टी ऑफिस जाकर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं ईशिका के नाम पर। ईशिका फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर रैना के पास आती है, जिसे देखकर रैना, डिम्पल और सायरा बहुत खुश होती हैं क्योंकि उन्हें अब अपने सारे पैसे वापस जो मिल गए थे प्रॉपर्टी के रूप में। पर उनकी ये खुशी ज़्यादा देर कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि उन्हें मालूम चलता है कि रेस्टोरेंट की ज़मीन जो की कीमत सिर्फ 3 लाख रुपए है, क्योंकि वो ज़मीन मानसून में पानी में डूब जाती है। अब डिम्पल, रहना, ईशिका और सायरा चारों को ही समझ में आ जाता है कि सनी ने एक बार फिर से उन्हें कॉन कर दिया है। रहना तो ईशिका पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम उसके साथ मिली हुई हो ना। तो ईशिका कहती है कि उसने कोई धोखा नहीं किया। इसके बाद जब डिम्पल, रहना और सायरा वापस जाने वाली होती हैं तो सनी उनसे मिलने आता है और उन्हें उनके पूरे पैसे 1 करोड़ रुपए वापस लौटा देता है और कहता है कि आज तक मैंने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी मेरे धोखे से। लेकिन तुम लोगों ने मुझे सिखा दिया कि किसी की इमोशंस और फीलिंग्स कितनी हर्ट होती हैं, तो कैसे लगता है। तुमने तो मुझे सुधार दिया, अब तो मैं किसी को धोखा नहीं दे पाऊँगा। फिर सनी कहता है कि इसी का तो मुझे सच में प्यार हो गया था और मेरा मैरिज का प्रपोजल भी सच्चा था। इसके बाद हम ईशिका को देखते हैं जिसने दोबारा मॉल में काम करना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ सनी आता है और ईशिका को फिर से प्रपोज करता है शादी के लिए। तो ईशिका कहती है कि मुझे ऐसे किसी बंदे से शादी नहीं करनी जिसका कोई असली नाम ही ना हो। तो सनी कहता है कि उसका असली नाम रिकी बहल है। फिर ईशिका मान जाती है। दरअसल ईशिका और रिकी को मिलवाने में रहना, डिम्पल और सायरा का ही हाथ होता है, क्योंकि रिकी जानता ही नहीं था कि ईशिका उससे प्यार करती है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।